गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर आप इस दुनिया में कुछ विशेष बनना चाहते हैं, कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो विशेष ढंग से सीखना सीखिए। क्या विशेष ढंग से सीखना सीखेंगे? क्या ये विशेष है? मैं एक उदाहरण देता हूं। न्यूटन के इस दुनिया में आने से पहले हजारों आम या सेव पेड़ से गिरे हैं और हजारों लोगों ने देखा भी होगा। कितने फल पेड़ से टूट के गिरे होंगे, क्योंकि उससे पहले फल था, पेड़ थे, लोग थे, तो ये हुआ होगा। लेकिन जब न्यूटन के सामने गिरा तो न्यूटन ने उसे सोचना शुरू किया, उस पर विचार करना शुरू किया। उसने उस बात को विशेष रूप से ध्यान दिया, उस बात का विशेष रूप से उसने जानकारी प्राप्त करना शुरू किया कि आखिर सेव टूटा तो नीचे इधर ही क्यों गिरा, इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया। और नतीजा क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया उसे, और आज दुनिया उसको जानती है। ठीक, आप किताब पढ़ रहे हैं तो एक वैज्ञानिक की तरह पढ़िए, विशेष तरीके से पढ़िए। जैसे बुद्ध ने विशेष तरीके से अपने शरीर को जानने की तरीका सिखाया, सांसों के बारे में जानने की तरीका सिखाया, और उसको जानते 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 आदमी एक इस संसार की अंतिम सच्चाई तक पहुंच जाता है। तो दुख को जड़ से निकाल के फेंक देता है, मन को शांत कर लेता है। ऐसी विद्या सिखाई उन्होंने भी विशेष तरीका से। आज वो विपश्यना के नाम से भारत में या पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सिखाई जाती है, विपश्यना के नाम से सिखाई जाती है, वही टेक्निक जो बुद्ध ने बताया था। तो बाकी लोगों से विशेष उन्होंने अपने सांस को ऑब्जर्व करना सीखा, आते हुए सांस, जाते हुए सांस को एक विशेष तरीका से देखना सीखा, जैसा है वैसा देखना सीखा। विशेष हो गया वो, शरीर पे जो कुछ भी हो रहा है विशेष तरीके से जानना सीखा, और जानते 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 शरीर की सारी सच्चाई जान गए, दुख के कारण को जान गए। ठीक वैसे ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। विशेष तरीका से कैसे पढ़ेंगे ये बात समझिए। एक क्लास 6 के बुक से मैं ले रहा हूं, एक लाइन लिखा हुआ इस बुक में कि एक ग्लास ले और तालाब या नदी से पानी ले उसमें, और उसे स्थिर रख करके आधे घंटे तक अवलोकन करें। अब देखो, इस लाइन को पढ़ते वक्त आप जैसे पढ़े एक ग्लास लें, तो एक ग्लास का फोटो दिमाग में आना चाहिए कि हम कोई ग्लास ले रहे हैं। आप कल्पना करिए कि मैं ग्लास हाथ में उठा रहा हूं। उसके बाद आप तालाब में जाने की कल्पना करिए कि मैं तालाब में जा रहा हूं और जाकर के एक गिलास पानी लेके आया। फिर उस पानी को भी ध्यान में रखिए, तालाब में पानी जनरली क्या होता है, गंदा होता है। तो गंदा पानी हमारे पास है, उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं। उस पानी को हाथ में ग्लास में लिया, एक कल्पना आप ये करेंगे। दूसरा, आप ये कल्पना करेंगे, पढ़ते वक्त की मैं बात कर रहा हूं, ये कल्पना करेंगे कि मैं नदी में जा रहा हूं, नदी से पानी लेके आ रहा हूं। नदी की पानी या तो झरना वरना होगा, साफ नदी, पहाड़ी नदी होगा तब पानी साफ होगा बिल्कुल। बाकी जो ये टाउन वाउन से गुजर के जाते हैं गंदा होगा। तो जैसा नदी आप कल्पना करेंगे वैसी पानी उसमें आएगी। उसको ला करके रखे और रख करके आधा घंटा देख रहे हैं, ये आप कल्पना करिए पढ़ते समय। ये कल्पनाओं की बात हुई, लेकिन रियलिटी की बात क्या हुई कि सच में एक गिलास गए, पानी लिए, और पानी लेकर के पढ़ते समय भी हमने कल्पना किया वो थोड़ी सी हमारे काम आ रही है। आम जैसे पढ़ के निकल गए उससे ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन सच में जा करके एक गिलास पानी तालाब से लिए और रख लिए, एक गिलास पानी नदी से लिए और रख लिए,
और आधा घंटा बैठ करके पानी को अवलोकन किए। अवलोकन का मतलब क्या होता है? बैठ के हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे, उसमें जो कुछ भी हो रहा है उस सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे, उस सच्चाई को देखेंगे, बड़ी ध्यान से देखेंगे। साइंटिस्ट अवलोकन कर करके ही सारा कुछ दुनिया में बनाए हैं। इतना बड़ा जो काम हो रहा है, बड़े बड़े काम हुए हैं, सब कुछ एक दिन की घटना नहीं है ये और एक साइंटिस्ट की घटना नहीं है। हर एक आदमी, जितने साइंटिस्ट काम किए हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत लोगों ने उस पर काम करते करते एक उसका रिजल्ट निकल के आया है। और सबने ऐसे ही किया, ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी चीज के लिए पहले से मशीन बना लिया लोग, मशीन बना करके देख लेते ना। अवलोकन करते 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 धीरे धीरे उसकी मशीन भी तैयारी कर रहा है लोग, और चीजों को देख रहा है लोग, देखते 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 हम यहां तक पहुंचते हैं। तो आपका वो पढ़ाई अवलोकन कर, आप आधा घंटा अवलोकन करेंगे, अब जीवन में आप भूलेंगे नहीं इस बात को, इस लाइन को भी नहीं भूलेंगे कभी। पानी को लेके देखना, सुनना, उसके बारे में जो बताया गया, उसके बाद इस पानी को बैठ करके ऑब्जर्व करना कि देखे कि क्या है इस पानी में, सच्चाई पता चल जाएगी। तो ऑब्जर्व करना सीखें, अवलोकन करना सीखें। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे, जो चीज लेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे जो ना, उन शब्दों को शब्द एक पढ़ें, उस शब्द का अर्थ क्या है, ये अर्थ क्या दे रहा है, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में क्या इसका अर्थ जुड़ेगा, अर्थ को भी निकालते चले। तो हर एक शब्द का अर्थ आप निकालते चलेंगे, देखेंगे। पढ़ना इतना आसान हो गया क्योंकि आपने पढ़ना विशेष तरीका से शुरू कर दिया है। तो विशेष बनना चाहते हैं तो विशेष तरीका से पढ़ना सीखिए, विशेष बनना चाहते हैं तो विशेष तरीका से पढ़ना सीखिए। मन लगा करके पढ़ें, भविष्य अपना उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।